अंदर अपन ने अपनी यूनिट एक थी कोडेट्स का क्लासिफिकेशन। कोडेट्स के क्लासिफिकेशन में अपन ने कि एग्रेनिया और क्रेनिटा एनिमल के डिफरेंशिएशन कर लिया था। लास्ट टॉपिक अपना चल रहा था कि मैमल्स का क्लासिफिकेशन। मैमल्स में मैंने आप लोगों को बताया था कि उसमें भी हम लोगों ने क्लासेस डिवाइड की थी, जिसमें मैंने बताया था आप लोगों को कि एक तो था थीरिया और एक था प्रोटोथीरिया। तो थीरिया और प्रोटोथीरिया में हमने मेटाथीरिया और ब्लूथीरिया की बात की थी। उनके एग्जाम्पल में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो प्रोटोथीरिया है उसके अंदर तो मोनोट्रेम्स आते हैं जिनमें बाह्य कण नहीं पाए जाते हैं। तो सारे कैरेक्टर के कल मैंने आप लोगों को कैरेक्टर शो बता दिए थे। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं कि उसमें जो अपन ने थीरिया देखा था, थीरिया में मेटाथीरिया और दूसरा था यूथीरिया। मेटाथीरिया के अंदर आता था छुंदर और जिसे यानी कि हम बोल सकते हैं मेटाथीरिया के अंदर एक आता है तुम्हारे मार्सुपियंस। और नेक्स्ट अपन देखते हैं जो लास्ट वाला है तुम्हारे यूथीरिया। यूथीरिया में हम बात करेंगे छछूंदर की, जिसे डालपा कहा जाता है। ये सारे कैरेक्टर के यानी कि एग्जांपल किनके हुए, मैमल्स के, जिनमें हमने थीरिया और प्रोटोथीरिया की बात कर। नेक्स्ट चैप्टर में हम आज देखते हैं उसी का यानी कि यूनिट नंबर फर्स्ट। यूनिट नंबर फर्स्ट का आप लोगों के चैप्टर है क्लासिफिकेशन के बाद में हर्डमानिया। हर्डमानिया देखो, हर्डमानिया जो एनिमल है, हर्डमानिया एनिमल अधिकांश है ये कैसे होते हैं, समुद्र जीवी जंतु होते हैं। समुद्र जीवी यानी कि जल में पाए जाने वाले जंतु होते हैं। और ये जो जंतु होते हैं ये कैसे होते हैं, यूरोकोडेट्स। आप लोगों को मैंने बताया था कि एक्रेनिया एनिमल, एक्रेनिया जिनमें कपाल क्या नहीं होता, सुविकसित नहीं होता। तो इसीलिए एक्रेनिया एनिमल के अंदर अपन ने देखा था हेमिकोडेटा, यूरोकोडेटा और सिफेलोकोडेटा। ये तीन देखे थे, यानी कि एक तो देखा था मैंने हेमिकोडेट्स, दूसरा यूरोकोडेट्स। हेमिकोडेट्स की भी अपन ने दो क्लास की बात की थी, एक तो एंटेरोक्लिस्टा और टेरोब्रैंकिया। लेकिन उसके बाद में यूरोकोडेट्स की बात की थी हमने एसिडिया, लार्वेसिया और थेलिएसिया। ये दो तीन थे, एसिडिया या एसिडेसिया, थेलिएसिया और लार्वेसिया, ये तीन थे। जिसमें अपन बात करेंगे आज हर्डमानिया। तो हर्डमानिया का जो क्लासिफिकेशन है यानी वितरण की बात करेंगे, तो हर्डमानिया का क्लासिफिकेशन में बात करेंगे फाइलम की। तो इसका जो फाइलम होता है यानी फाइलम यानी संघ जो होता है वो कैसा होता है, कोडेट्स होते हैं। कोडेट्स में अपन दो ग्रुप बताए थे, एग्रेनिया और क्रेनिया एनिमल। तो ये कैसा है, कोडेट्स है। सब फाइलम इसका है यूरोकोडेटा। यूरोकोडेटा में हम बात करेंगे, मैं कैरेक्टर की वापस से रिपीट करूंगी इस चीज को। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी जो क्लास होती है, वर्ग होती है, वो वर्ग होता है कैसा होता है, एसिडेसिया। अब बात करते हैं सब क्लास इसका होता है यहाँ पे प्यूरोगोना। ध्यान रखना जो इसका सब क्लास होता है, आपके एक नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हर्डमानिया का क्लासिफिकेशन। तो इसीलिए हम बात कर रहे हैं कि इसका जो क्लास है एसिडेसिया, सब क्लास है प्यूरोगोना। नेक्स्ट ऑर्डर की बात करेंगे, यहाँ पे ऑर्डर है आप लोगों के पास स्ट्रोलिडोब्रैंकिया, स्ट्रोलिडोब्रैंकिया। और यहाँ पे जीनस की बात करेंगे तो जीनस आप लोगों के पास है हर्डमानिया। तो देखो कोडेट्स के फीचर्स को मैंने आप लोगों को पहले डिफाइन कर दिया है कि जो कोडेट्स के फीचर्स होते हैं जिनमें मैंने आप लोगों को फेरेंजियल की स्ट्रिट पाई जाएगी, इसमें स्पाइनल कोड, यहाँ पे नर्व कोड, नोटोकोड प्रेजेंट होंगे। लेकिन अब देखो कोडेट्स के बाद में अपन बात करते हैं यूरोकोडेट्स। ये छिछले जल में पाए जाने वाले जंतु होते हैं। ये स्वतंत्र जीवी कैसे होते हैं, जंतु होते हैं, स्वतंत्र जीवी जंतु होते हैं। नेक्स्ट अपन बात करेंगे यहाँ पे कि इन जंतुओं के अंदर क्या प्रेजेंट होता है। यहाँ पे बात करते हैं कि ये जो जंतु होते हैं यूरोकोडेट्स, इन यूरोकोडेट्स जंतुओं की जो बॉडी स्ट्रक्चर होती है, बॉडी स्ट्रक्चर के ऊपर वाले भाग पर देखो दो सरफेस, एक तो ऊपर वाला भाग डोर्सल और नीचे वाला कैसा होगा, वेंट्रल होगा। डोर्सल वाले भाग पे यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, दो पोर प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे क्या होती है, एट्रियल कैविटी पाई जाती है। हर्डमानिया का यानी यूरोकोडेट्स की बात कर रहे हैं एक बार अपन। यूरोकोडेट्स की जो बॉडी स्ट्रक्चर होती है उसके ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, एट्रियल कैविटी पाई जाती है। एट्रियल कैविटी के ऊपर ही दो एपरेचर पाया जाता है, एक तो ब्रैंकियल एपरेचर, एक एट्रियल एपरेचर। तो देखो जो मुख के पास होगा उसे तो ब्रैंकियल एपरेचर कहा जाएगा, जिससे क्या होता है, वाटर प्रवेश करता है। लेकिन दूसरा क्या कौन सा होता है, एट्रियल एपरेचर होता है। एट्रियल एपरेचर के अंदर क्या होता है कि वाटर का जो फ्लो होता है वो एक्सक्रीट होता है। तो ये कंडीशन आ गई किसकी, यूरोकोडेट्स की। यूरोकोडेट्स के जो एनिमल होते हैं इनकी बॉडी के ऊपर, यूरोकोडेट्स की बॉडी के ऊपर एक सेल्यूलोज का या एक ट्यूनिसिन का एक कवच या खोल पाया जाता है, जिसे ट्यूनिक कहा जाता है या टेस्ट कहा जाता है। तो ये देखो बात हमने की
की किसकी, यूरोकोडेट्स की। यूरोकोडेट्स के अंदर भी गिल्स पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, श्वसन में सहायक होते हैं। इन जंतुओं के अंदर क्या अपेंडेजेस की बात करेंगे, सिलोम की बात करेंगे, इनमें सेगमेंटेशन की बात करेंगे, ये सारे के सारे कैरेक्टर क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। किसकी बात कर रहे हैं अपन, यूरोकोडेट्स एनिमल की। यूरोकोडेट्स एनिमल के अंदर ही देखो मैंने बताया कि इन जंतुओं में लार्वा अवस्थाएं पाई जाती है। लार्वा अवस्थाओं के साथ साथ इनमें अप्रत्यक्ष प्रकार का परिवर्तन पाया जाता है, क्योंकि लार्वा पाया जाएगा मतलब अप्रत्यक्ष प्रकार का परिवर्तन शो करेंगे। इसमें मेटामॉर्फोसिस की क्रिया होती है जो कैसी होती है, प्रोग्रेसिव और रिट्रोग्रेसिव, प्रतिगामी और अग्रगामी, यानी दो प्रकार के क्या पाया जाता है, मेटामॉर्फोसिस की इसमें क्रिया पाई जाती है। ये जो जंतु होते हैं ये कौन सा रिप्रोडक्शन शो करते हैं, अलैंगिक प्रकार का जनन शो अप करते हैं। ये जंतु कैसे होते हैं, उभयलिंगी जंतु होते हैं। उभयलिंगी के साथ साथ हम बात करेंगे इन जंतुओं के अंदर जो निषेचन होता है वो बाह्य प्रकार का क्या होता है, इनमें निषेचन पाया जाता है। ये सारे कैरेक्टर किसके हो गए, यूरोकोडेट्स के। तो यूरोकोडेट्स का ही एक एनिमल अपने पास हर्डमानिया। देखो हर्डमानिया जो है यानी वंश हर्डमानिया, इसका जो वर्ग होता है वो एसिडेसिया में आता है और एसिडियंस कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, इन्हें सामान्यतः एसिडियंस कहा जाता है, एसिडियंस कहा जाता है। एसिडियंस जंतु कहने का यहाँ पे इन्हें एसिडियंस क्यों कहा जाता है, इन जंतुओं को सामान्यतः नॉर्मल जो इनका नेम होता है वो एसिडियंस होता है, लेकिन इन्हें यहाँ पे सी स्क्वैड्स भी कहा जाता है, यानी समुद्री स्क्वाड कहा जाता है, यानी यहाँ पे बोल सकते हैं समुद्री पिचकारी के नाम से भी इसे जाना जाता है। देखो समुद्री पिचकारी कहने का यहाँ पे रीजन है, इसकी बॉडी जो है, इसकी बॉडी के दो यहाँ पे देखो, ऊपर वाले भाग को हम डोर्सल, नीचे वाले को वेंट्रल, यहाँ पे हम बोल सकते हैं एंटीरियर, यहाँ पे पोस्टीरियर जो पोर्शन, दो अर्धांश होंगे, एंटीरियर एक होगा, दूसरा होगा पोस्टीरियर। नेक्स्ट देखना, इन जंतुओं के ऊपर देखो यहाँ पे दो छिद्र दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को, यहाँ पे एट्रियल कैविटी है और एट्रियल कैविटी के साथ दो छिद्र पाए जाएंगे। इन छिद्रों को हम नाम देंगे यहाँ पे ब्रैंकियल एपरेचर। ब्रैंकियल एपरेचर के साथ साथ हम बोलेंगे इन जंतुओं यानी कि जो हर्डमानिया, इसकी एट्रियल कैविटी में दो यहाँ पे साइफन पाए जाते हैं, तो ब्रैंकियल साइफन और एक होता है एट्रियल साइफन। ब्रैंकियल साइफन के द्वारा तक क्या होता है, वाटर का प्रवेश होता है, लेकिन एट्रियल साइफन में क्या होता है कि वाटर क्या होता है, बाहर की तरफ रिमूव होता है। तो ये हो गया इसका क्लासिफिकेशन। अब हम बात करते हैं कि इसका जो यानी कि ज्योग्राफिकल जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कैसा होता है। इस वंश के जंतु अधिकांश यानी कि संसार व्यापी होते हैं, विश्वव्यापी होते हैं। ये अधिकांश इनकी जो जातियां होती है, 12 जातियों में बात करेंगे, जो सबसे मेनली जाति हमारे पाई जाती है उन्हें बोलेंगे हर्डमानिया पैलिडा। ध्यान रखना, हर्डमानिया पैलिडा मुख्यतः समुद्री होती है, जो अधिकांशतः पाई जाती है, लेकिन इसकी कुछ जातियां हैं, जैसे कि बात करें हम हर्डमानिया पैलिडा के साथ साथ हर्डमानिया मॉरिसियाना, हर्डमानिया सोलेनिमा, नेक्स्ट हर्डमानिया एंसुनेलिमा। तो ये एंसुनेरिन्स, ये विभिन्न प्रकार की जो जातियां हैं वो पाई जाती है, लेकिन विशिष्ट मैंने जाति बताई आपको जो समुद्र में पाई जाती है उसे बोलेंगे हम हर्डमानिया पैलिडा। हर्डमानिया पैलिडा, ध्यान रखना ये एक विशिष्ट जाति होती है किसकी, हर्डमानिया की। तो हर्डमानिया का जो नाम मैंने सामान्यतः बताया उसे तो बोला जाएगा यहाँ पे एसिडियंस कहा जाता है, लेकिन हर्डमानिया की बॉडी स्ट्रक्चर के दौरान हम इसका कैरेक्टर्स की बात करें तो इसे एक और नाम दिया जाता है जिसे बोला जाता है सी स्क्वैड्स। ध्यान रखना, समुद्र पिचकारी के नाम से इसे जाना जाता है। अब बात करते हैं कि जो ये ऑलमोस्ट ये पाई जाती है महासागरों में, ये पाई जाती, लेकिन हम अब बात करेंगे इसका हैबिट एंड हैबिटेट की। हर्डमानिया जो जंतु होते हैं ये पूर्णतः समुद्र में यानी कि अपना जीवन व्यापन करने वाली यानी कि समुद्रवासी जंतु होते हैं, और इन जंतुओं में क्या होता है कि यहाँ पे बॉडी ये कैसे होते हैं, जंतु एकल सॉलिटरी होते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये क्या करते हैं, कभी कभी समुद्र की जो तली होती है उस तली में ये ग्रुप बनाकर भी क्या होते हैं, रहते हैं। तो ग्रुप बनाकर रहने के साथ साथ क्या करते हैं, अपने स्थानबद्ध भी हो जाते हैं। कभी कभी ये जंतु कैसे होते हैं, गैस्ट्रोपोडा जंतुओं के साथ साथ कैसे कॉमन सेलिज्म को शो अप करते हैं, यानी सहभोजिता को दर्शाते हैं। अब बात करते हैं कि ये जो हर्डमानिया जो जंतु है, हर्डमानिया जंतु
इनके ऊपर अनेक जंतु होते हैं, जैसे कि बात करें गैस्ट्रोपोडा, मोलस्कन्स, इसके बाद में डायटम्स, इसके बाद में शैवाल एल्गीज की बात करें, क्रस्टेशियंस की बात करें, और सिलेंट्रेटा जो संघ के जंतु होते हैं, उन जंतुओं के जो यहाँ पे माइक्रो जो एनिमल होते हैं वो क्या करते हैं, हर्डमानिया के ऊपर एक कठोर कवच जो सेलुलोज का और ट्यूनिसिन का एक कवच पाया जाता है। किसके ऊपर, हर्डमानिया पर। तो इस कवच के ऊपर क्या होता है, वो जो जंतु मैंने बताया गैस्ट्रोपोडा, मोलस्कन, सिलेंट्रेट्स, यहाँ पे चपटे कर्मी, प्लेटीहेल्मिन्थी जंतुओं के साथ साथ क्रस्टेशियंस की बात करें, कुछ प्रकार के एल्गी इनके यहाँ पे कवच के ऊपर पाए जाते हैं। तो क्या करते हैं, यहाँ पे उपस्थित होने के साथ साथ ये जो क्या करते हैं एनिमल, जो हर्डमानिया है वो सीलियरी मोशन को शो करता है। मैंने आप लोगों को बताया है सीलियरी यानी छोटे छोटे पक्षमाभ पाए जाएंगे, तो यहाँ पे सीलिया के द्वारा, सीलियरी मोशन के द्वारा क्या करते हैं, उन सूक्ष्म जीवों का ये क्या कर लेते हैं, भक्षण कर लेते हैं। उसका एक रीजन है क्योंकि इस कवच के ऊपर वो सूक्ष्म जीव पाए जाएंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाएंगे, तो इनके द्वारा ये क्या कर लेता है, यहाँ पे एक वाटर करंट को उत्पन्न करता है। कौन, हर्डमानिया। हर्डमानिया अपनी बॉडी के द्वारा एक वाटर करंट या एक जल की धारा को उत्पन्न करता है, जिसके द्वारा जल की जो धारा है, वो जल की धारा मैंने आप लोगों को बताया वाटर आएगा किसकी सहायता से, ब्रैंकियल एपरेचर की सहायता से, जिसमें मैंने बोला ब्रैंकियल एपरेचर क्या करता है, वाटर के फ्लो को अंदर लेगा। तो इसमें क्या होता है कि वाटर करंट पैदा होता है, जो क्या करता है, इसकी कवच जो टेस्ट है, इस टेस्ट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाएंगे, जो क्या कर लेंगे, उनके द्वारा ये क्या कर लेंगे, सीलियरी मोशन के द्वारा उन सूक्ष्म जीवों को क्या कर लेंगे, ग्रहण कर लेंगे। तो सूक्ष्म जीवों को ग्रहण करके क्या कर लेते हैं, अपनी पोषण की क्रिया को कंप्लीट कर लेते हैं। तो इनकी बॉडी के ऊपर अचानक या एकाएक एक संकुचन पाया जाता है, और वो संकुचन कंप्लीट किसके द्वारा होता है, ब्रैंकियल एपरेचर के द्वारा और एट्रियल एपरेचर के द्वारा होता है। ध्यान रखना, ब्रैंकियल एपरेचर और एट्रियल एपरेचर के संकुचन के दौरान ये क्या कर लेते हैं, सीलियरी मोशन के द्वारा यहाँ पे सूक्ष्म जीवों का क्या कर लेते हैं, भक्षण कर लेते हैं। तो इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, समुद्री स्कर्ट्स कहा जाता है, या समुद्री फंवारा भी से कहा जाता है। लेकिन इनका जो निषेचन की क्रिया होती है, मैंने आप लोगों को यूरोकोडेट्स का भी करैक्टर में बताया कि इनमें जो फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, वो फर्टिलाइजेशन की क्रिया कैसी होती है, एक्सटर्नल प्रकार की होती है, बाह्य यहाँ पे निषेचन पाया जाता है। इसमें जो परिवर्तन होता है वो कैसा होता है, अप्रत्यक्ष प्रकार का या अपरोक्ष प्रकार का होता है, जिसमें मुक्त एक तैरने वाली लार्वावस्था पाई जाती है, जिसे टेडपोल लार्वा यानी कि टेडपोल लार्वा के द्वारा इसका क्या होता है, लार्वावस्था कंप्लीट होती है, यानी उसके समान हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो इसकी बाह्य स्ट्रक्चर है, एक्सटर्नल जो इसकी स्ट्रक्चर होती है, उस स्ट्रक्चर में हम बात करेंगे कि यह जो जंतु होता है, इस जंतु का जो शरीर होता है वो कैसा होता है, चपटा होता है। आकार में ये जंतु कैसा होता है, आकार में देखो ये जंतु आयताकार होता है, यानी रेक्टेंगुलर प्रकार का होता है। ये सतह से संलग्न इसका एक सिरा पाया जाता है, सकरा सिरा पाया जाता है, जिसे बोला जाता है फुट। ठीक है, जिस सतह से ये चिपकता है यानी जहाँ से ये स्थानबद्ध हो जाता है उसे बोला जाता है फुट भाग कहा जाता है। और ये संपूर्ण जंतु कैसे होते हैं, एक पर्स के समान होते हैं, एक यहाँ पे पर्स जिसे बटवा बोलते हैं उसके समान होते हैं। तो इन जंतुओं का जो स्ट्रक्चर है वो 9.5 यहाँ पे क्या होता है, इसकी जो लेंथ होती है वो 9.5 सेंटीमीटर होती है, और 7 सेंटीमीटर इसकी क्या होती है, ब्रीथ पाई जाती है। अब बात करते हैं ये जो जंतु होते हैं ये कैसे होते हैं, पृथक पृथक भी होते हैं। और मैंने आप लोगों को बताया ये जंतु कभी क्या होते हैं, समुद्र की तली में क्या होते हैं, कॉलोनियल भी जंतु होते हैं। इन जंतुओं का जो रंग होता है वो रुधिर वाहिनियों की, जो इसकी रुधिर वाहिनियाँ है वो सतह के ऊपर वितरित होती है। बॉडी के ऊपर क्या होती है, यहाँ पे एडजस्ट होती है रुधिर वाहिनियाँ, जिसके द्वारा ये कैसा दिखाई देता है, गुलाबी रंग का दिखाई देता है। रुधिर वाहिनियों की प्रेजेंस की वजह से इसकी बॉडी पर छोटे यानी कि यहाँ पर रेड स्पॉट भी पाए जाते हैं, यानी लाल धब्बे भी उपस्थित होते हैं। यहाँ हम बात करेंगे ये जंतु जो अधिकांश तो होते हैं संग्रहित या परिरक्षित जंतु होते हैं, वो कैसे होते हैं, पीले रंग के भी हो सकते हैं या लाल या भूरे रंग के भी हो सकते हैं, क्योंकि ये गहरे जल में पाए जाते हैं। और मैंने बोला कि अधिकांश कई प्रकार के यानी कि ये महासागरों में, जैसे प्रशांत महासागर, अंटार्कटिक महासागर, इन महासागरों में भी ये क्या पाए जाते हैं। लेकिन इसकी जो हर्डमानिया पैलिडा जो स्पीसीज है,
हर्डमानिया की मुख्यतः मैंने स्पीसीज आप लोगों को बताई कि हर्डमानिया जो पैलिडा है ये अधिकांशतः कहाँ पाया जाएगा, प्रशांत महासागर में ये पाया जाता है और ये भारतीय समुद्रों में ही पाया जाता है। अब इन जंतुओं में हमने बात कर ली इसकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है, बॉडी स्ट्रक्चर में हम बात करेंगे कि इसका जो बॉडी स्ट्रक्चर में दो भाग होते हैं, दो भाग में हम बात करेंगे। एक तो इसकी होता है प्रॉपर बॉडी, प्रॉपर बॉडी, और सेकंड हम बात करेंगे फुट। देखो ये दो भाग इसमें क्या होता है, प्रेजेंट होते हैं। एक तो होती है वास्तविक जो होता है इसका वास्तविक शरीर, दूसरा होता है फुट। ऊपर वाला आप लोगों को जो दुरस्त भाग दिखाई दे रहा है, जो स्वतंत्र भाग आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये स्वतंत्र भाग जो होता है वो कौन सा होता है, यहाँ पे प्रॉपर बॉडी वाला पोर्शन होता है। प्रॉपर बॉडी के बाद में हम बात करेंगे जो नीचे वाला आपको जो संकुचित भाग दिखाई दे रहा है, ये संकुचित वाला भाग क्या कहलाता है, फुट कहलाता है। तो दो भाग किसके हुए, हर्डमानिया के। जो डोर्सल वाला भाग है, जो स्वतंत्र वाला भाग है, जो कैसा है, डिस्टल पोर्शन है। इस डिस्टल पोर्शन को ही हम नाम देंगे यहाँ पे प्रॉपर बॉडी का। तो प्रॉपर यानी वास्तविक देह हो गई, दूसरा हो गया कौन सा, फुट वाला पोर्शन हो गया। यहाँ पे बात करेंगे जो शरीर का जो ये दुरस्त भाग है, डिस्टल पार्ट है, ये कैसा होता है, वास्तविक यानी प्रॉपर बॉडी कहलाता है। यहाँ पे हम बात करेंगे इसका जो निचले वाला भाग है, इस निचले वाले भाग यानी फुट वाले भाग से ये जो प्रॉपर बॉडी होती है ये कैसी होती है, इसकी अपेक्षा क्या होती है, बड़ी होती है। अब यानी बात करेंगे ये भाग कैसा होता है, लंबा होता है। यह भाग स्वतंत्र सिरा कहलाता है। और यहाँ पे हम बात करेंगे ये भाग कैसा होता है, बेलनाकार शेप वाला होता है। और इस बेलनाकार शेप के अंदर यहाँ पे क्या पाई जाती है, बेलनाकार दो प्रकार के प्रवर्ध पाए जाते हैं। इन प्रवर्धों में हम बात करेंगे कि एक तो मैंने बोला आप लोगों को, एक तो ब्रैंकियल एपरेचर और दूसरा यहाँ पे बात करेंगे हम एट्रियल एपरेचर। ये देखो हम बात कर रहे हैं ब्रैंकियल और एट्रियल। इन ब्रैंकियल एपरेचर और एट्रियल एपरेचर में यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, साइफन प्रेजेंट है। दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, ब्रैंकियल साइफन और दूसरे में एट्रियल साइफन प्रेजेंट है। ब्रैंकियल साइफन माउथ के पास प्रेजेंट होता है, ध्यान रखना ये किसके पास प्रेजेंट होता है, माउथ के पास प्रेजेंट होता है। लेकिन यहाँ पे ये किसके पास प्रेजेंट होगा, क्लोएकल के पास प्रेजेंट होता है। क्लोएकल को हमने नाम दे दिया अवस्कर। तो एट्रियल किसके पास प्रेजेंट होता है, अवस्कर या क्लोएकल के पास प्रेजेंट होता है। तो दो एपरेचर, यहाँ पे दो साइफन हो गए, एक साइफन तो ब्रैंकियल साइफन, एक हो गया एट्रियल साइफन हो गया। यानी ब्रैंकियल साइफन जो होता है वो अत्यंत, ब्रैंकियल साइफन में हम बात करेंगे ये अत्यंत छोटा होता है, 1 सेंटीमीटर क्या होता है, लंबा होता है और मुख के पास क्या होता है, प्रेजेंट होता है। अब इनमें ही हम देख रहे हैं अंदर की तरफ यहाँ पे लोब्स पाए जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, 4 लोब्स प्रेजेंट होते हैं। किसमें बात कर रहे हैं अपन, ब्रैंकियल साइफन में। ब्रैंकियल साइफन में यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, 4 लोब्स प्रेजेंट होते हैं, 4 पिंड पाए जाते हैं जिन्हें यहाँ पे नाम दे दिया, ये क्या कहलाते हैं, लिप्स कहलाते हैं। जो कैसे होते हैं, सुरक्षित होते हैं। और कैसे होते हैं, घिरा हुआ भाग होता है जो किसके पास प्रेजेंट होगा, माउथ के पास प्रेजेंट होता है। इसी भाग के द्वारा क्या होता है, वाटर बॉडी के अंदर प्रवेश करता है। प्रत्येक यहाँ पे जो इसके अंदर जो आप लोगों को छिद्र दिखाई दे रहे हैं, प्रत्येक छिद्र की एक सीमा होती है जो गहरे जल के द्वारा इनकी जिनकी बॉडी अंदर की तरफ होगी तो गहरे जल के अंदर ये क्या होते हैं, इनका जो मेनली फंक्शन कहलाता है वो किसके द्वारा होगा, ब्रैंकियल साइफन के द्वारा ही क्या होता है, कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे जो ब्रैंकियल और एट्रियल साइफन की, ये क्या होते हैं अपेक्षा, ब्रैंकियल साइफन एट्रियल साइफन की अपेक्षा क्या होते हैं, अधिक चौड़ा होता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसमें फुट की। देखो जो पाद होता है या फुट कहलाता है, ये क्या कहलाता है, ट्यूनिक या टेस्ट का भाग होता है। यानी संपूर्ण जो फुट है वो टेस्ट और ट्यूनिक द्वारा कुंचित। देखो आप लोगों को इसके साथ इसका कंपैरिजन करते हैं तो ये कैसा है, यहाँ पे देखो अंदर की तरफ इनफोल्डेड है, इसी वजह से ये कैसा होता है, संकुचित भाग कहलाता है। तो संकुचित भाग कहलाने की वजह से इसकी बॉडी इसके अपेक्षा क्या होता है, ये भाग छोटा होता है और टेस्ट और ट्यूनिक से ढका हुआ होता है। ये मिट्टी के कणों के साथ साथ ये क्या करता है, कुछ अन्य प्रकार के पदार्थों के टच में रहता है, इसीलिए ये कैसा होता है, धूसर कलर का भूरे रंग का होता है। और इनमें ये कैसा होता है, रफली होता है, खुरदरा भाग होता है, क्योंकि ये टच में होता है मिट्टी के कणों के संपर्क में होने की वजह से।
ये अब बात करते हैं कि इसका जो अवतलीय विभिन्न प्रकार का होता है, अवतलीय होता है और समुद्र जल की सतह से ये क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। इसकी प्रकृति के अनुसार हम बात करेंगे कि ये कैसा होता है, अंडाकार भी हो सकते हैं, स्थिरता बनाए रखते हैं, संयुक्त प्रकार की भांति ये क्या करते हैं यहाँ पे सही, यानी बॉडी का जो बैलेंस बनाने का और संतुलन बनाने का कार्य कौन करता है, फुट ही करता है। तो अपन नेक्स्ट क्लास में देखते हैं कि जो इसकी बॉडी स्ट्रक्चर के बाद में अपन प्रॉपर बॉडी के साथ साथ यहाँ पे फुट की भी बात हो गई। नेक्स्ट अपन देखेंगे कि जो ये हर्मानिया है इसकी बॉडी के ऊपर टेस्ट पाया जाता है और उस टेस्ट के अंदर की हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे कि उसमें क्या क्या पाया जाता है। तो ये नेक्स्ट क्लास में हम इसकी क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। आज के लिए थैंक यू।